जय हिंद। एएससी सेंटर में सभी छात्रों का स्वागत है। क्लास 10th बैच का नाम सीमांचल शिखर। कुछ लड़के का सवाल था कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या। आइए इनको देखते हैं। इनको देखने से पहले हमको जानना पड़ेगा परिमेय और अपरिमेय। सिंपल सा रूल्स में पहले इनका डिफिनेशन भी बताया गया। परिमेय और अपरिमेय जानने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या हुआ और अपरिमेय संख्या हो गया। इसका क्या होता है भाई अंग्रेजी में? रेशनल नंबर और इरेशनल। जगह कम रहने के कारण RATIONALNUMB रेशनल नंबर और परिमेय संख्या इरेशनल IRRATIONALNUMB। परिमेय संख्या को हम लोग सीधी सिंपल सी बात में जानते हैं कि P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को लिखते हैं और इसे अपरिमेय संख्या को के रूप में नहीं लिखते हैं। बात बाकी डिफिनेशन और डिटेल से पहले बता गया था, तो इतना ही सिंपल सा बात जान गए तो ये जो सिद्ध करने वाला चाहे जो भी संख्या आएगा कि √5 हमारा एक अपरिमेय संख्या है या 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, इनको हम लोग पहला नंबर जो है विरोधाभास विधि द्वारा सिद्ध करेंगे। हम लोग विरोधाभास विधि द्वारा अगर सिद्ध करेंगे तो इजी में और आसान तरीका से सिद्ध हो जाएगा। विरोधाभास का इंग्लिश में भी होता है कॉन्ट्राडिक्शन, इनका मेथड। इस मेथड से हमको सॉल्व करने में बहुत आसानी होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो अपरिमेय संख्या है, तो इनको मान करके हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे पुनः, तब फिर हमारा आएगा अंत में जो है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध होता है। तो हम लोग पहले मानते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसलिए लिखे तो कि हमको P/Q के रूप में लाना है, तो आसान हो जाएगा, P/Q के रूप में लाएंगे। तो यहाँ पे लिखे √5 बराबर A/B। हम A, B भी मान सकते हैं, कहने का मतलब A/B भी मान सकते हैं या P/Q के भी मान सकते हैं। जो भी हमको मानना होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उससे मान सकते हैं। ये हमारा एक क्या है, पूर्णांक है और ये पूर्णांक है। इसको हम लोग कैसे करते हैं, ये अंश बटा हर में होता है, अंश बटा हर में न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अंश ऊपर वाले को कहते हैं, नीचे वाले को हर। तो हमको यहीं पे लिखना है, तो हमने यहाँ ए बी माना है। ए बी क्या है, A, B एक सआभाज्य संख्या है। अब सआभाज्य संख्या जानते हैं किसको कहते हैं? सआभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिनका केवल एक गुणनखंड होता है। ठीक है, तो ये सआभाज्य संख्या होता है, एक ही गुणनखंड होना चाहिए। अब इसमें एक कंडीशन और दिया गया है, B = हमारा नॉट होना चाहिए। अर्थात B = नॉट का मतलब ये हुआ हमारा नीचे में जो संख्या हर में है वहां पे 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 5/0 ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ आने के बाद हम लोग पहले क्या करते हैं, इनको रूट हटाने, ये जो रूट है इनको हटाने के लिए, यहाँ जो रूट दिख रहा है इनको हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, स्क्वायरिंग करना पड़ता है। तो दोनों तरफ हम लोग वर्क करना पड़ता है ना। किनके दोनों तरफ? यहाँ जो दिया हुआ है √5 बराबर A/B। ठीक है, दो साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड है, तो हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करने पर। क्यों करने पर? क्योंकि हमको रूट हटाना है इसलिए, है ना। तो √5 का स्क्वायर करा बराबर जो है कि A/B का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये कट गया। तो यहाँ क्या बचा, 5 बराबर जो है कि यहाँ पे A का भी स्क्वायर है, B का स्क्वायर, तो इसको हम लोग A² लिख दिया। और यहाँ पे नहीं कुछ था तो हम लोग बटे में 1 दिए यहाँ पे और लिख दिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा तो कोना कोनी गुना करेंगे, चाहे हम लोग पहले इधर से गुना करें चाहे इधर से गुना करें, एक ही बात होगा, नो डाउट। तो हम लोग पहले क्या किया, 5 और B² को गुना किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5B² बराबर A² हुआ। यहाँ पे 5 जो है कि ये पे गुना में है, ठीक है, गुना में है, तो हम लोग क्या करेंगे, B² को ऐसे ही लिख देंगे, 5 को वहां पे बटे में दे देंगे, A² के बटे में, अर्थात वो भाग में चल जाता है, जो गुना में रहता है उस साइड जाकर वो भाग में चल जाता है। ठीक है, यहाँ B² बराबर A² बटा 5 और समीकरण एक हो गया। यहाँ पे एक लिखे हैं, यहाँ A² 5 से विभाजित होता है। कहने का मतलब है यहाँ पे A² जो है कि हमारा 5 से विभाजित है। और इसको हम ज्यादा से समझे, अगर 25/5 है तो इसका हम लोग समझते हैं कि ये 25 जो है कि 5 से हमारा जो है कि भाग लग रहा है या विभाजित है इसमें, एकदम बिल्कुल उसी प्रकार से A² बटा 5 कहने का मतलब 25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो मतलब 5² बटा 5, इसमें भी भाग लग जाएगा हमारा। अगर स्क्वायर हटाएंगे तब पर भी भाग लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है
इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। तो ए अगला हम लोग लिखेंगे ए बराबर, ए भी तो मान चुके ही थे, ए भी एक सभाज्य संख्या, एक और लेंगे सी, तो 5 के साथ हम लोग यहाँ पे सीधे ए बराबर 5c, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? हाँ माने हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ये जो हमारा ए का मान है वैल्यू, इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 जो था यहाँ पे इसमें इसका मान रखेंगे। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5, हमारा ये समीकरण 1 था। इनको हम लोग क्या किए, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के जगह पे हम लोग जो यहाँ पे माने थे 5c, तो ए स्क्वायर इसका 5c का स्क्वायर देंगे। इनको हम लोग फिर बढ़ा करके यहाँ पे आगे किए हैं, इनका चूंकि स्क्वायर है तो इसको करेंगे तो हम लोग 5 को 5 से गुना तो 25 हो जाएगा, 25c स्क्वायर। यहाँ हम लोग देखते हैं आगे आते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर बटा 5, 5 से ये 25 कैंसिल आउट होता है, जो कि 5 मरतबे कट जाता है यहाँ पे। और बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ हमारा 5c स्क्वायर, स्क्वायर है। इसी प्रकार से बी स्क्वायर बराबर 5c, यहाँ पे यह क्या है, गुना में है। बी स्क्वायर ये जो गुना में है इसको हम लोग भाग में ले आएंगे, बटा 5 बराबर c स्क्वायर बच गया, समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जिस प्रकार यहाँ से यहाँ पर ए स्क्वायर 5 से विभाजित, यहाँ पर भी बी स्क्वायर क्या होता है, 5 से विभाजित होता है। अगर बी स्क्वायर भी होगा तो बी भी 5 से विभाजित होगा। तो हम जो यहाँ पे किए थे ए और बी एक सभाज्य संख्या है, तो ए और बी हमारा दोनों क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। जब 5 से विभाजित होता है और जिनका गुणनखंड भी हमको एक ही मिलता है केवल, तो वहां पे हमको ये मालूम चलता है कि ये सभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों समीकरण 1 और 2 में हम लोग जो है कि एक ही संख्या से विभाजित हुआ और एक ही गुणनखंड आया, तो सभाज्य संख्या है। अब इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल अंत में तुमको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर बी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है यहाँ पे अभी समीकरण 2 में, इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा। समीकरण 1 और 2 दोनों 5 से विभाजित होता है, बिल्कुल राइट बात है, समीकरण 1 और 2 दोनों 5 से विभाजित हो रहा है। इसमें इस प्रकार हमने देखा कि ए और बी कोई भी तुम लिख सकता है, यहाँ पे ये पूर्णांक संख्या है, तुम पी बाई क्यू के रूप में भी लिख सकता है। बच्चे को बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है कि हम ए बी माना, कोई पी बाई क्यू, कुछ भी तुम अल्फाबेट का ऑर्डर तुम वहां पे लिख सकता है, जो कोई पूर्णांक होना चाहिए। और जाकर के क्या है, हमने देखा कि ए और बी 5 से विभाजित तो हो रहा है, जिसका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। हमारी उस अवधारणा का विरोधाभास करता है कि ए और बी सभाज्य संख्या है। हम लोग जो धारणा मान के चले थे ए बी एक सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है, विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ, जो कि √5 एक परिमेय संख्या। हमने माना भी था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये माने थे हम, और जो कि हमारा एक क्या कल्पना जो है कि गलत उत्पन्न हुआ था। अतः अंत में सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप कोई भी अपरिमेय संख्या होगा आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेहतर तरीका से इनको भी देखना, क्योंकि इनका जो कंडीशन पहले हम लोग लेते हैं विरोधाभास विधि द्वारा करते हैं, फिर उनको परिमेय संख्या में लिखते हैं, फिर वर्ग करते हैं, फिर उनके बाद जो है कि इनका मान रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं, उसके बाद फिर मान रखते हैं, फिर समीकरण 1 और 2 होता है, और अंत में दोनों का विभाजित होने के बाद हम लोग उनका जो विरोधाभास उत्पन्न होता है वो सारा डिटेल्स लिखते हैं। धन्यवाद।